ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहने की, कोई भी फालतू खर्चे नहीं करने की, स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करने की, एक प्यारे ते प्यारी चीज़ शिव पिता परमात्मा को याद करने की, जितना हो सके कलयुगी बंधनों को हल्का करते जाने की, बढ़ाने की, परहेज करने की, सतयुगी दैवी संबंध में जाने का उत्तम पुरुषार्थ करने की, हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। पुराना स्वभाव संस्कार रावण की जायदाद है जो 63 जन्मों से धारण कर पक्के हो गए हैं, जो सहज हम यूज़ करते हैं लेकिन हमें वो बोझिल भी कर देते हैं, क्योंकि स्वधर्म के विपरीत होने के नाते दूसरों को नाखुश कर देते हैं और नकारात्मकता के और विकारों के बंधन में बांध देते हैं। अनादि आदि ओरिजिनल स्मृतियाँ दिलाकर मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ओरिजिनल सतुगुणी और सतयुगी संस्कार, सुखी रहकर सभी को सुखी खुश करने के संस्कार को पुनः यूज कर पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव का वरदान प्राप्त करने का अवसर देते हैं। परमपिता परमात्मा का बनते हैं तो रहमदिल परमात्मा हम आत्माओं को सारे बोझ उन्हें देने की सहज विधि बताते हैं और एक बार उन्हें सारे बोझ देकर फिर उन्हें वापस नहीं लेने की भी समझ देते हैं। स्पष्ट करते हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा कि अगर पुराना स्वभाव संस्कार का थोड़ा भी बोझ रहा हुआ होगा तो हमें ऊपर से नीचे ले आएगा, उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सब बोझ मुझे दे दो। स्पष्ट कर रहे हैं कि रावण की प्रॉपर्टी अर्थात देह भान, देह अभिमान की कमी कमजोरियाँ, दैहिक दृष्टि वृत्ति, दैहिक कृति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ईर्ष्या द्वेष इत्यादि की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता बनना है तो फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी अर्थात रावण का अंश नहीं होना चाहिए हमें। संगम योगी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा की शिक्षा है कि समझ से, रियलाइजेशन से सब पुराने खाते भस्म करो, तभी कहलाएंगे डबल लाइट फरिश्ता। नॉलेजफुल अर्थात प्रकाश स्वरूप और हल्का। बेहद के खेल अर्थात 5000 वर्ष के ड्रामा के राज को यथार्थ समझकर नथिंग न्यू है, सब इस समय कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, रियलाइज कर श्रीमद प्रमाण सभी हिसाब किताब चुकतो कर सुकर्म कर सदा निर्भय और सदा हर्षित मुख हो देखने की समझते रहें। ऐसे में फिर कभी भी हलचल में हम नहीं आएंगे। अचल अडोल साक्षी दृष्टा होकर सब देखते हुए श्रीमद प्रमाण रूहानी सेवा पर रहेंगे। शरीर हमारे विनाशी हैं, शरीर परिवर्तनशील हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा की ये ड्रेस है जो हम आत्माएं कई बार लेकर छोड़कर पाठ बजाते आए हैं। अब ड्रामा के 5000 वर्ष की अवधि समाप्त होने को है। हम आत्मा रूपी एक्टर्स को वापस घर जाना है, सृष्टि की सफाई होनी है। इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझते रहें कि छूटने वाली, विनाश होने वाले शरीर को भूल अनासक्त हो जाओ, अर्थात इसके आकर्षण से, इसके अटैचमेंट से खुद को मुक्त करो। समझते रहें कि घर वापस चलना है, इसलिए कर्मातीत बनो। किसी भी तरह के कर्मा के बंधन से खुद को मुक्त करो। कर्मातीत बनने के लिए समझते रहें कि ट्रस्टी बन अब सिर्फ सुकर्म अर्थात पुण्य कर्म करो। सचेत कर रहे हैं कि अब कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करो, क्योंकि पाप कर्म बंधनी आत्मा बना देता है। बंधन उड़ने नहीं देंगे, धर्मराजपुरी में कैद कर लेंगे। सजाओं द्वारा मुक्त होना पड़ेगा, दुर्गति हो जाएगी। पुण्य कर्म निर्बंधन बना देंगे, इसलिए सिर्फ पुण्य कर्म करने में ही समझदारी है। अपनी अवस्था को जांच करते रहना है, ओरिजिनल की तरफ लेकर जाना है। इसलिए सुप्रीम फादर परमपिता परमात्मा समझते रहें कि अपनी जांच करो और उसके लिए 3 की महिमा को याद करो। बाप समान बनना है, ऊंचे ते ऊंचे निराकार परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, इसलिए निराकार की महिमा को सदा याद रखना है। विशेषता है परमात्मा की कि वे गुणों के, ज्ञान के, शक्तियों के सागर हैं। ऐसे पिता की हम सब संतान हैं।
तो उनकी विशेषताओं को धारण कर उनका स्वरूप बनना है। दूसरा, देवताओं की महिमा को याद रखना है। ये आदि स्वरूप है हम आत्माओं का, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। महिमा अगर याद रहेगी तो अवस्था में धारणा करने का अटेंशन भी बरकरार रहेगा। अटेंशन रहेगा कि उन जैसी रॉयल चलन है, उन जैसा खान पान, उन जैसे 36 गुण हैं हमारे में। तीसरी महिमा है स्वयं की महिमा, अर्थात हम आत्माओं की ओरिजिनल अनादि सतोगुणी महिमा। 7 गुण अर्थात पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान के गुण, जिन्हें यथार्थ जानकर उनका स्वरूप बनना है। अवस्था ऊंची बनानी है, इसलिए इस अनमोल समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसी से हम अपने हिसाब किताब चुकता कर सकते हैं, वायुमंडल को, तत्वों को शुद्ध करने में सहयोग दे सकते हैं, ड्रामा और प्रकृति को शांत कर सकते हैं, मायाजीत, विकर्माजीत, विश्व कल्याणकारी, प्रकृति जीत, कर्मातीत बन सकते हैं। बिगड़ी हुई सृष्टि को ठीक करने में सहयोग देकर पापों के बोझ से खुद को हल्का कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को समझ दी है कि हम सब इस सृष्टि पर मेहमान हैं, लेकिन अज्ञानतावश तत्वों को, सृष्टि को, चीज़ों को मिसयूज कर गलत कर्म किए हैं, जिससे हमें सज़ा के भागीदार बन गए हैं। और ड्रामा हम आत्माओं को इन बुरे कर्मों के लिए माफ़ नहीं करेगा। अभी अच्छी तहजीब सिखाकर मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि फिर से मीठे पवित्र दिव्य आत्मा बनकर ड्रामा का, माया का, प्रकृति का दिल जीत लो तो विनाश के सेक से सेफ हो जाएंगे। फिर वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कष्ट नहीं देंगे। ऊंचे ते ऊंचे शांति धाम की रहने वाली हम आत्माएं हैं, संपूर्ण पवित्र धाम की रहने वाली हैं। हम पवित्र आत्माएं हैं, अज्ञानतावश पतित बन गए हैं, अब पुनः पवित्र बन ऊपर अपने घर जाना है। देह भान, देह अभिमान की मैल के साथ वापस घर नहीं जा सकते हैं, ये भी स्पष्ट है, और जाना भी सभी को ज़रूर है। इसलिए 2 विधियां हैं, या तो श्रीमत पर चलकर हम पावन बन जाएं या फिर सजाएं खाकर, लेकिन पावन तो हर आत्मा को बनना ही है। समझ देते हैं कि विनाशकारी स्वरूप टावर ऑफ साइंस का और भारत में सिविल वॉर का बहुत खौफनाक है, उसके प्रभाव से सेफ होकर उड़ना है तो जल्दी जल्दी सतो प्रधान बनना ज़रूरी है। सतो प्रधान हम सब थे, फिर बेसमझी से हम तमो प्रधान बने, अब फिर से समझ से सतो प्रधान बनना है। विधि पूर्वक बन गए तो अहो सौभाग्य, नहीं तो सजाओं के द्वारा बनना पड़ेगा। पवित्र सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो और को कोई भी मिले तो उसे सही रास्ता बताना है। हमें सुकर्म करने हैं, समझ मिलने के बाद फिर पाप कर्म नहीं करने हैं। डरना है पाप कर्म करने से। कर्मों की गुह्य गति प्रभु ने समझाई है अच्छी तरह, अब समझ से चलना है, क्योंकि प्रभु कर्मों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करते हैं। पाप कर्म हम करेंगे तो फिर सजाओं से वे हमें बिल्कुल नहीं बचाएंगे, ये प्रभु स्पष्ट करते रहते हैं। समझ देते हैं कि रावण राज्य में रावण की मत पर चलकर हम आत्माओं की दुर्गति हो गई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने हमारी दुर्गति कर दी है, बंदर मिसल कौड़ी तुल्य बना दिया है। कोई भी विकार कम नहीं है, समझ से इनसे हमें खुद को मुक्त करना है, तो ओरिजिनल सोल कॉन्शियस स्थिति में लौटना है। सतोगुनी हम सब आए थे, अभी पुनः सतोगुनी हमको बनना है, ऊंच मर्तबा पाना है। तो परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि और किसी की स्मृति अब ना आए हम में, प्रभु की स्मृति से, अनादि आदि स्मृति से ही हम ऊंच मर्तबा प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा अशरीरी आती है, यहाँ से ली हुई चीज़ें यहाँ ही रह जाएंगी, इसलिए शरीर को भी भूलना है। ट्रस्टी बन पाठ बजाकर कर्मातीत बनना है। देवताओं की तरह हमें यहाँ ही पवित्र बनना है, फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। प्रभु द्वारा स्थापन राम राज्य में विकारों का नाम निशान नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर रहते हुए विकारों के वंश और अंश से खुद को मुक्त करना है। यहाँ पवित्र रहकर पवित्रता का सबूत देना है। वैश्यालय से शिवालय में जाना है तो वैश्यालय में रहते हुए शिवालय के लायक बनना है। गवाई हुई राजाई को श्रीमत पर चल कर लेना है। हार खाई है हमने रावण रूपी माया से, अभी जीत पानी है। श्रीमत पर चलने की बहादुरी दिखानी है, अपनी अवस्था को ऊंच बनाना है। घर बार संभालते पवित्र हमें जरूर बनना है। अपवित्र कर्म कोई भी नहीं करना है।
शिव पिता परमात्मा के सिवाय किसी और को प्यार नहीं करना है, ये प्रतिज्ञा कर निभानी है। इसी में हम आत्माओं का कल्याण है। देहधारियों से प्यार हमें अपवित्र बनाता है। किसी में भी मोह अपवित्रता है, आत्मा को अधीन और तुच्छ बनाता है। प्रभु से प्यार हमें स्वतंत्र और निर्विकारी बनाता है, बेदाग हीरा बनाता है। प्रभु के प्यार का उनसे प्यार कर अनुभव कर लेंगे तो यकीन दिलाते हैं प्रभु कि सब दैहिक बंधन सहज ही हम सब भूल जाएंगे। दैवी संबंध में हम सब जा रहे हैं, इसलिए कलयुगी सब बंधनों को भूल जाना है। एक सत्य परमात्मा की याद में रहेंगे तो सदा हम खुश रहेंगे। समझ दे रहे हैं कि जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो। बंधन अब बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बंधन सदा दुखदायी होते हैं। प्रभु से योग रख निरोगी बनना है। उनका संग करने से 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है। प्रभु का सत्य बताकर सभी को मालामाल बनाना है। बाप को याद करने का संदेश सभी को देना है। शरीर के बाप और आत्मा के बाप का राज भी सभी को बताना है। रूहानी यात्रा पर रहते हुए विश्व का मालिक बनना है। देवताओं की रॉयल्टी, चलन की, खान पान की यहाँ ही धारण कर बहुत काल के पक्के संस्कार बनाने हैं। देवताओं के 36 गुण यहाँ ही धारण करने हैं। प्रभु राय दे रहे हैं कि हमें सभी गुण सीखने चाहिए, दैवी गुण धारण करने चाहिए, बाप समान पूजनीय बनना चाहिए, सतुगुणी बनने का पुरुषार्थ कर वैसा फिर से हमें बनना है। हमें दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं जैसे अशरीरी हम आए थे, वैसे ही होकर वापस जाना है। याद एक बाप के सिवाय किसी और को नहीं करना है। सतगुरु परमपिता परमात्मा मिल गए हैं, इसलिए अब हमें न गुरु चाहिए न कुछ और पढ़ना है। अब तो बाप से मिले मंत्र माम एकम याद करने को अपनाना है, वर्षे को याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। जानी जाननहार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हर बात की सत्यता से परिचित करा रहे हैं, तो अब उनसे ही सुनने में कल्याण है। अनादि आदि विशेषताओं का स्वदर्शन का ज्ञान निरंतर बुद्धि में रहे। ज्ञान की विशेषता की धारणा को व्यवहार की शंख ध्वनि निरंतर होती रहे। श्रेष्ठ सुखदायी कर्म होते रहें। गुणों का, शक्तियों का सहयोग भी हम देते रहें। कमल आसन की स्थिति पर हम सदा विराजमान रहें। इन अलंकारों के साथ सारा दिन पाठ बजाना है। ये अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं, ये कहीं गिर न जाएं सारा दिन, ये ध्यान रखना है। अर्थात अलंकारों से विस्मृत नहीं होना है। सत्य नारायण की कथा हम सब सुन रहे हैं, तो जो सुन रहे हैं धारण करते जाएंगे तो नारायण के घराने में आने का भाग्य प्राप्त कर सकेंगे। पढ़ाई राजाई मर्तबा पाने के लिए है, इसलिए उनका फरमान है राजाई के लिए ही पुरुषार्थ करो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, ये संदेश सभी को देना है। कोई हंसी भी करे, हमें सेवा पर सदा रहना है। हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है, इसलिए शरीर की संतान का भी बुद्धि योग परमपिता परमात्मा से ही जोड़ना है। हर आत्मा निराकार परमात्मा के वर्षे का हकदार है, कोई हमारी वजह से वंचित न रह जाए, इसलिए संदेश तो सभी को देना है। अज्ञानता में जिसे कन्यादान हम समझते थे वो आत्मघात है, वो क्रिमिनल असॉल्ट है, इसलिए समझ मिलने के बाद उसमें शामिल नहीं होना है। सभी को सत्य से परिचित कराना है। बृहस्पति की दशा है, उत्तम पुरुषार्थ कर उत्तम मर्तबा प्राप्त करना है। दुख की जंजीरों से छुड़ाकर सुख देने वाले मीठे मीठे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा खुदा दोस्त को प्यार से याद करना है। कल्प में एक ही बार मिलते हैं, उस कल्प का समय भी बहुत हो गया, अब तो थोड़ा सा समय रह गया है। समझ देते हैं कि बहुत गई थोड़ी रही, अर्थात 100 वर्ष के संगम युग के 86 वर्ष खत्म हो गए। अब अंतिम समय चल रहा है, विशाल परिवर्तन होना है, इसलिए ये अंतिम वर्षों में कुछ वर्ष तो धर्मराजपुरी की सजाओं और विनाश में बीतेंगे। प्रभु उस समय ड्रामा से डिटैच हो जाएंगे, इसलिए पहले से ही आगाह कर रहे हैं कि तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे। बाकी बचे हुए समय के प्रभु के संग, बाकी बचे हुए समय के जो पल हैं वो प्रभु के संग रहकर बिताने हैं। उन्हें ही प्यार करना है, उनका ही कहना मानना है, उनकी ही याद में रहना है, तभी सही रास्ते पर चलते रहेंगे और पुनः संपूर्ण पवित्र बनने में कामयाब हो जाएंगे। ओम शांति।